अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दुन्नास बलाअल अंबिया सुम्मल अमसल फलअमसल वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है सफ़र का महीना है और आज सफ़र की 4 तारीख़ है। इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बोलते हैं। ये जो सफ़र का महीना है, इस महीने को लोग मनहूस समझते हैं। यानी हर महीने को अगर मनहूस समझेंगे तो कब आदमी कमाएगा, कब आदमी शादी करेगा, कब क्या करेगा। यानी हर महीने को, मुहर्रम के महीने को भी कुछ लोग मनहूस समझते और सफ़र के महीने को भी कुछ लोग मनहूस समझते। अब इसको क्यों मनहूस समझते? सफ़र का मतलब है खाली। अब सफ़र का मतलब खाली है ना, तो लोग सोचते हैं खाली का महीना है। इसको महीनों क्या बोलते हैं? खाली का महीना है। सफ़र का मतलब खाली ठीक है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता इसको खाली क्यों बोलते। ये मालूम होना चाहिए खाली तो है, इसका मतलब चलो ठीक है खाली, लेकिन क्यों है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि इस्लाम के अंदर 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। यानी 4 महीने ऐसे हैं कि इन महीने में आदमी अपने घर में रहे। यानी 4 महीने ऐसे थे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि 4 महीने 12 महीनों में से हैं कि इन 4 महीनों में कोई आपस में जंग व जिदाल ना करे। यानी जो अरब लोग थे आपस में लड़ाई झगड़ा और जंग उनमें जारी रहती थी हमेशा। तो इन 4 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि इन 4 महीनों में आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दे, कोई किससे बदला ना ले। तो इन 4 महीनों पे वो लोग इतना अमल करते थे कि इन 4 महीने में कोई किससे लड़ता नहीं था, झगड़ता नहीं था। हत्ता कि बाप का अगर कातिल भी आ गया तो उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। वो बोलते थे रे ज़िलहिज। अब वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलहिज, ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम, रजब। ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये तीनों एक साथ आते हैं। रजब जो है वो दूसरा है। तो ये 4 महीने जो हुर्मत के महीने थे, तो इन 4 महीनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। अब ये ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम 3 महीने एक साथ आते थे। अब इन 3 महीनों में जो है ना सारे लोग घर में रहते थे, किससे लड़ाई ना करना, झगड़ा नहीं करना घर में। अब ये 3 महीने ख़त्म हो गए, ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम। अब मुहर्रम के बाद सफ़र आता। अब जो 3 महीने से घर में क़ैद एक आदमी है, अब एक आदमी को 1 हफ़्ते के लिए अगर घर में बिठा दिया जाए और 1 हफ़्ते के लिए अगर अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग जाए, तो जब लॉकडाउन खुलता कैसे भागते लोग, कोई कमाने के लिए, कोई दुकानों पे, कोई कहीं। तो उनका भी ये लॉकडाउन था, उनका भी ये लॉकडाउन था 3 महीने को। तो 3 महीने तक घर में रहते, अब घर में है। अब जब सफ़र का महीना आता तो दोबारा लोग कारोबार को चले जाते, कारोबार करने वाला कारोबार को चले जाता, दुकान वाला दुकान को उस टाइम में चले जाते। और जिसके पास कोई भी काम नहीं होता था वो क्या करता था? लूटना, लोगों को मारना, लूटना। और उनका काम यही था, उनको दूसरा कोई काम नहीं आता था। तो लोगों को लूटना, लोगों को मारना, लोगों पर जुल्म ज़्यादती करना, ये उनका काम था। तो घर खाली हो जाते थे क्योंकि 3 महीने से आदमी क़ैद है। अब जब 3 महीने से घर में है तो इस महीने में जो है घर को छोड़कर कोई कमाने के लिए चला गया और कोई तो जो है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए चले जाते थे। तो उनका ये काम था, तो लोग घर खाली हो जाते थे। अब जब घर खाली हो जाते थे, जो लोग पीछे वहाँ रहते थे वो बोलते थे खाली का महीना है। तो वो घर खाली इसलिए होता था कि वो लोग अपने कारोबार पर चले जाते थे। 3 महीने से क़ैद में है, 3 महीने से घर में है। अब वो खाली का महीना बोल बोल के अब हम लोग जो हैं इस वक्त के जो मुसलमान हैं उन लोग इस बात से पता नहीं क्या अजीब बात ले लिए कि खाली का महीना बोले तो ये मनहूस महीना है, कि इस महीने में जो है ये खाली का महीना है, मनहूस महीना है। इस महीने में शादी नहीं करना, कारोबार नहीं करना। बहुत सारे लोग इस महीने में जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद फ़रोख्त नहीं करते, बहुत सारी चीज़ खरीदते नहीं, बेचते नहीं, मकान नहीं बनाते, घर नहीं बनाते। यानी और बहुत सारे ऐसे काम हैं, यानी घर को तामीर नहीं करना और अच्छे काम नहीं करना, बुरे हाल से फटे हाल से रहना, क्योंकि यह मनहूस महीना है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, अगर यह मनहूस महीना है तो इस महीने में खाना छोड़ देना, खाने भी नहीं खाता हूँ। अगर खाना खाऊंगा तो बासी खाना, सूखा हुआ खाना खाऊंगा, सूखे चावल, बासी चावल, ख़राब खाना। क्योंकि मनहूस महीना है ना, अच्छे खाने नहीं खाऊंगा।
अच्छे कपड़े भी नहीं पहनना, फिर पानी भी नहीं माना। और मैं तो इससे आगे एक बात बोलता हूँ, अगर मनहूस महीना है ना, अब जो बच्चा इस महीने में पैदा हुआ इन्हें भी मनहूस है भाई। ये बच्चों को या तो अनाथ आश्रम में छोड़ दो, या बच्चों को हम नहीं पालते, क्योंकि इन्हें इस महीने में पैदा काहे को हुआ। फिर इस महीने में जो है अब कोई आदमी मर गया तो ये सोचना है, जो लोग ये बोल रहे हैं मनहूस है, कि भाई इन आदमी मर गया ना तो इन्हें मनहूस आदमी है, ये आदमी मनहूस आदमी है, मर गया, तो लिहाजा इसकी नमाज जनाजा नहीं, इसको जला देने का है। तो इस्लाम के अंदर कोई भी महीना जो है वो मनहूस नहीं है। और इस्लाम इस अक़ीदे को प्रमोट ही नहीं करता कि कोई आदमी ये बोले कि भाई ये मनहूस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आदमी कोई दिन कोई महीना मनहूस नहीं है, बल्कि हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिस दिन उसने नमाज नहीं पढ़ी। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है कि जिस दिन उसने कुरान को खोल कर नहीं देखा। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिस दिन उसने वालिदैन को सताया। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिसने उस दिन जो है अपने जो है बीवी को सताया, बीवी को मारा, बीवी को गालियाँ दी, बच्चों को सताया, किसी पर जुल्म ज़्यादती की। और हर आदमी के लिए हर वो दिन मनहूस है कि जिस दिन में उसने धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, शराब पी, चोरी की, ज़िना किया, और जितने भी बदमाशी वाले काम जिस दिन भी करेगा, हर आदमी के मुसलमान के लिए हर वो दिन मनहूस है बस। और इस्लाम के अंदर कोई दिन मनहूस नहीं है। ऐसा सोचना यह उनका अक़ीदा था। जब अब ये कब अक़ीदा था? हुजूर के आने से पहले। अब जब हुजूर नबी बने, हुजूर नबी बनकर आए तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने आ जाऊँ, मैं तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है। तो हुजूर ने तौहीद पर इतनी मेहनत की कि जो भी होता है वो अल्लाह की ज़ात से होता है। और कुछ लोग इस महीने को जो है ना, इस महीने में जो वो ज़माने के लोग थे, उन्हें एक परिंदा लेते थे, कबूतर, तो ऐसा उड़ाते थे। सफ़र नहीं करते थे वो इस महीने में, क्योंकि सफ़र का खाली का महीने, इसमें सफ़र नहीं करना, तो परिंदा ऐसा उड़ाते थे। अगर परिंदा सीधे हाथ की तरफ को गया तो बोलते था मेरे लिए आज ये दिन अच्छा है, मेरे को सफ़र करना है। और परिंदा इधर गया, बोलते रहे ये मनहूस दिन है, आज जो है आज सफ़र नहीं करना। यानी इसको बोलते बदशगुनी, बदशगुनी, बदफाली। और ये बदशगुनी, इस्लाम के अंदर बदशगुनी लेना ये जायज़ नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी बदशगुनी ले, यानी किसी दिन को मनहूस समझे, किसी वक्त को मनहूस समझे, या किसी इंसान को मनहूस समझे, तो हुजूर ने फरमाया कि उसने मेरे दीन यानी मोहम्मद, हुजूर ने अपना नाम लेकर फरमाया इस हदीस में कि जिस आदमी ने बदशगुनी और बदफाली ली, किसी आदमी के बारे में बुरा सोचा, किसी दिन के बारे में, महीने के बारे में, साल के बारे में, वक्त के बारे में बुरा सोचा, तो हुजूर ने फरमाया कि उसने मोहम्मद के दीन से इनकार कर दिया। कितनी बड़ी बात है। यानी एक आदमी दीन से इनकार कर दे, क्या मुसलमान रहेगा? वो तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है कि उस आदमी ने दीन से इनकार ही कर दिया, वो मेरे दीन में नहीं है, उसने मेरे दीन से इनकार ही कर दिया, ये कोई दीन नहीं है। इसलिए इस्लाम के अंदर बदशगुनी और बदफाली और किसी चीज़ को मनहूस समझना, ये सब इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं इस महीने में सफ़र नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया कि परिंदा इधर जाता इधर जाता। तो बहुत सारे लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना भाई, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे, सफ़र कर रहे। अब कोई आदमी यहाँ रहता, अब उसके वालिद साहब बोले तो बम्बई में है और इस महीने में उन्हें इंतकाल हो गया, तो अभी ना क्या करेगा, पहले परिंदा लेके आएगा, पहले परिंदे को उड़ाएगा। अगर परिंदा अल्लाह ना करे इधर उड़ गया तो इन्हें जाएगा नहीं क्या? तो वालिद साहब कब तक इंतज़ार करते? पूरा महीना अगर है। तो ये सब बदशगुनी और बदफाली, इस्लाम में इनकी कोई इजाज़त नहीं है। और इसी तरह इस महीने को क्या बोलते हैं? 13 तेज़ी का महीना है। ये जो शुरू के 10 दिन है इस महीने के सफ़र के, इनको 13 तेज़ी के दिन बोलते हैं। 13 तेज़ी के दिन है। ये औरतों को सब मालूम रहता, आदमियों को मालूम नहीं रहता, औरतों को सब मालूम रहता। क्योंकि आजकल मैं बोलता हूँ ना, हुजूर का दिन नहीं चल रहा, हमारे नबी का दिन नहीं चल रहा। आजकल जो है ना, हमारे घरों में हमारी औरतों का दिन चल रहा। जो बुढ़ियाँ हैं वो किसी की नहीं सुनती, वो कोई मौल साहब बताए थे, ये ना कल का बच्चा इन्हें समझाता हमारे को, हम ज़माने से करते आ रहे। हमारी उम्रें हो गई, मैं 60 साल 70 साल उम्र है मेरी, अपने बाबा को देखी, दादा को देखी, सबको यही करते हुए देखिए, हम भी यही करने का है। वो भाई हुजूर के ज़माने में भी ये लोग जो है यही बोलते थे। अब हुजूर जब नबी बने तो जितने भी सहाबा थे, अक्सर सहाबा बुत परस्ती नहीं करते थे क्या? शराब पीते थे, बुत परस्ती। अगर जब हुजूर उनको समझाते तो क्या बोलते थे? हम नहीं छोड़ते कि हमारे जो है बाप दादा ये करते थे। जब हुजूर ने उनको समझाया, उनको समझ में आई, जब समझ में आई तो लोगों ने छोड़ दिया। जिन लोगों ने छोड़ दिया वो सहाबी बने, वो अबू बकर और उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली की लाइन में आए। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो अबू जहल की लाइन में आ गए। तो अब भी यही मसला है, हमें ये नहीं देखना कि भाई हमारा दादा ये करता, परदादा ये करता, बाप ये करता। हमें देखना है कि इस्लाम के अंदर जायज़ क्या है, इस्लाम के अंदर हक़ क्या है, जो हक़ है उसके ऊपर चलना है। तो इसी तरह जो है इनके जो 13 के जो 10 दिन है 13,
जो इस महीने के जो 13 दिन है शुरू के, इनको 13 तेजी बोलते हैं, 13 तेजी का महीना है। अच्छा, बोलते क्यों है? ये इसलिए बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के, क्योंकि हुजूर की जो वफ़ात है ना वो रबीउल अव्वल में है। अब इस महीने के बाद, सफ़र के बाद जो महीना आएगा ना वो रबीउल अव्वल का महीना आता। अब रबीउल अव्वल की 11 तारीख को हुजूर वफ़ात पाए, तो लोग ये बोलते हैं कि सफ़र के महीने में शुरू के 13 दिनों में हुजूर बीमार हुए। शुरू के 13 दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबीयत ख़राब हुई। हुजूर की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये जो महीना है ये मनहूस महीना है। अब आदमी ये सोचे कि हुजूर की तबीयत अगर ख़राब थी और हुजूर की तबीयत अगर इस महीने के शुरू में तबीयत ख़राब थी और तुम बोलते 13 दिन ख़राब थी, या तो ये बोलना कि इस पूरे महीने तबीयत ख़राब थी, या नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि बस शुरू के 13 दिनों में तबीयत ख़राब थी। अगर शुरू के 13 दिनों में तबीयत ख़राब थी तो हुजूर की वफ़ात तो सफ़र के महीने में होती थी, फिर तो हुजूर की वफ़ात रबीउल अव्वल में क्यों है? हुजूर जो बीमार हुए, हुजूर की जो तबीयत ख़राब हुई है वो सफ़र के आखिरी दिनों में, जो सफ़र के आखिरी दिन हैं उन सफ़र के 4-5 दिन वो, और रबीउल अव्वल के 11 दिन। 13 दिन तबीयत ख़राब रही, लेकिन वो 13 दिन सफ़र के आखिरी 13 दिन है। सफ़र के आखिरी जो है 5-6 दिन है और रबीउल अव्वल के शुरू के दिन है। तो तबीयत ख़राब आखिर में हुई, शुरू में नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो ख़राब वो शुरू के 13 दिनों में हुई, इसलिए 13 दिन मनहूस है। अगर इन 13 दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है नासाज रहती, आप बीमार होते, तो आपकी वफ़ात सफ़र में होती, रबीउल अव्वल में नहीं होती। तो समझने वाला आदमी समझ सकता है कि हुजूर की तबीयत जो ख़राब है वो 2 मरतबा नहीं हुई। अब अगर कोई सोचने लगा रहे इन शुरू के 13 दिनों में तबीयत ख़राब हुई, फिर बीमार हो गए, फिर जो है ठीक हो गए और तबीयत ठीक हो गई, फिर से बीमार हुए, ऐसा नहीं। बल्कि हुजूर की जो तबीयत ख़राब हुई वो सफ़र के आखिरी महीने में और रबीउल अव्वल के शुरू के जो 10-11 दिन हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब रही। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हुजूर की जो है तबीयत ख़राब इस महीने में शुरू के 13 दिनों में, इसलिए मनहूस महीना है, तो ये भी जो है हमारी मन घड़त बातें हैं और हमने अपनी तरफ से बनाई हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, कि जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ और जो बीमारी तुम्हारे ऊपर आ रही हैं ये तुम्हारे ख़ुद की वजह से आ रही हैं। ज़ाहरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, अगर दुनिया के अंदर कोई फ़साद फैल रहा है, फितना फैल रहा है, तो ये किसी इंसान की वजह से, ये जो अल्लाह ताला की वजह से नहीं कि अल्लाह ताला भेज रहे हैं, बल्कि ये तो इंसानों के करतूत हैं। जैसे इंसानों के अमल हैं वैसे उसके ऊपर परेशानी है। वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जैसे तुम्हारे आमाल हैं, जैसा तुम कर रहे हो ऐसी ही मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। ये अल्लाह का साफ़ फरमान है। और हुजूर ने फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी हैं, हुजूर ने फरमाया अगर सारी उम्मत मिलकर, अगर उम्मत सारी दुनिया मिलकर अगर किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ना हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी उस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इस बात पर हम सबका ईमान होना भी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि सारी उम्मत मिलकर किसी आदमी को नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है, और सारी उम्मत मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। नुकसान और नफ़े के जो मालिक हैं वो अल्लाह ताला हैं। हर आदमी को नुकसान, जो नफ़ा और जो परेशानी मुसीबत आ रही है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो नहीं आएगी, अल्लाह ताला चाहेंगे तो आ जाएगी। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि रसूलल्लाह, क्या सफ़र का महीना मनहूस है? ये जो महीना है सफ़र का महीना है, औरतों को मालूम रहता, सब मालूम रहता। तो हुजूर को इनसे पूछा, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा कि या रसूलल्लाह सफ़र का महीना कोई मनहूस है? तो हुजूर ने मना फरमाया कि सफ़र का महीना कोई मनहूस नहीं है। और हुजूर ने आगे फरमाया, अगर मनहूस इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ होती तो हुजूर ने फरमाया कि 3 चीज़ें मनहूस होती। अगर इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ मनहूस होती तो 3 चीज़ मनहूस होती, लिहाजा वो 3 चीज़ भी मनहूस नहीं है तो मालूम ये हुआ कि कोई चीज़ मनहूस नहीं है। तो उन्होंने पूछा अब्दुल्ला इब्न उमर, या रसूलल्लाह वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो हुजूर ने फरमाया, सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ मनहूस होती तो वो घोड़ा मनहूस होता, घोड़ा मनहूस होता। लेकिन घोड़ा मनहूस नहीं है क्योंकि उस वक्त का जो सफ़र करने का, आज तो किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, एरोप्लेन है, सब है। तो अगर हम ये समझेंगे कि सवारी मनहूस है, घोड़ा मनहूस है, तो हमारा तो कारों में बैठना मुश्किल हो जाएगा, हम तो कार में बैठ नहीं सकते, बाइक चला नहीं सकते। तो हुजूर ने फरमाया अगर मनहूस होता सबसे पहली चीज़ घोड़ा मनहूस होता, लिहाजा घोड़ा मनहूस नहीं है। जब घोड़ा मनहूस नहीं है, घोड़े पर उस वक्त सवारी करते थे, अगर घोड़ा मनहूस होता तो घोड़े पे सवारी कैसे करते? तो हुजूर ने फरमाया जब घोड़ा मनहूस नहीं है तो दूसरी कोई चीज़ मनहूस नहीं है। और हुजूर ने दूसरी चीज़ के बारे में फरमाया, अगर मनहूस होता तो घर बनाना मनहूस होता आदमी के लिए, क्योंकि आदमी जिस घर को बना रहा है पूरी ज़िंदगी इस घर में नहीं रहेगा,
छोड़ के जाना है। अब एक आदमी ये सोच ले, अरे यार घर का ही को बनाना, भाई मर के जाना का है ना, जब मर जाना ही है तो घर का ही को बनाना। तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी आदमी घर बनाता नहीं बनाता, घर बनाता। तो हुजूर ने फरमाया कि घर भी मनुष्य नहीं है, जब घर मनुष्य नहीं है तो दूसरी कोई चीज़ मनुष्य नहीं है। और तीसरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो फरमाई अगर तीसरी चीज़ कोई मनुष्य होती तो वो औरत मनुष्य होती। इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना क्या है? औरत है। सबसे बड़ा फितना जो इस दुनिया का है, जिस आदमी को कोई भी नहीं बहका सकता उसको औरत बहका देते। तो इस उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना वो औरत है। तो हुजूर ने फरमाया अगर मनुष्य कोई चीज़ होती कोई, तो वो औरत मनुष्य होती। तीसरा नंबर, तो औरत भी मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य तो शादी कर रहे ना, फिर औरत एक माँ भी है, औरत एक बहन भी है, औरत एक बेटी भी है, औरत एक बीवी भी है, तो औरत भी मनुष्य नहीं है। तो मालूम ये हुआ, हुजूर ने फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, अगर कोई चीज़ मनुष्य होती तो ये तीन चीज़ें मनुष्य होती, लिहाजा जब ये तीन चीज़ें मनुष्य नहीं है तो मालूम ये होगा कि कोई भी चीज़ मनुष्य नहीं है। अब जो आदमी ये बोलता है सफ़र का महीना मनुष्य है, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुनकिर है। हुजूर ने फरमाया ना सफ़र कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आदमी किसी चीज़ को ऐसे बताता, भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक नॉर्मली कोई आदमी बताता है, तो हुजूर ने इसी तरह फरमाया कि सफ़र वफ़र ला सफ़र कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई मनुष्य नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सफ़र के महीने में ख़ास तौर से सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना है। ज़िंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ने वाला आदमी ये सोचता है सफ़र के महीने में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना। फिर क्या बोलते, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना, और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने के बाद आटा लेते, आटे की गोलियाँ बनाते, आटे की गोलियाँ बना के समुद्र में मछलियों को फेंकते। क्या कि इस महीने में जो मुसीबतें और परेशानी आने वाली है ये आटों की गोलियों की वजह से टल जाती। और भाई ज़माना हो गया नमाज नहीं पढ़ा, ज़माना हो गया नमाज नहीं पढ़ा तो मुसीबत कैसे टलती? मुसीबत टलेंगी तो नमाज से टलेंगी, मुसीबत तो नमाज से टलेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के पास आए, तो उनके पेट में दर्द था। जब पेट में दर्द था तो हुजूर को बोलने आए कि हुजूर से मैं दुआ कराऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। तो हुजूर नमाज़ पढ़ रहे थे, वो हुजूर के पीछे बैठ गए। तो हुजूर को तो मालूम हो गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो हुजूर ने जब सलाम फेरा तो सलाम फेर कर घूमे, अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा पेट में दर्द है? उनका क्या रसूलुल्लाह पेट में दर्द है। तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ नमाज़ पढ़ो, कि हर चीज़ की शिफा जो है नमाज में है। तो उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, पेट का दर्द ख़त्म हो गया। तो अब गोलियां बनाना आटे की और डालना और ये सोचना कि सारी मुसीबतें मेरी टल जाएंगी, ओ भाई आज तक तो तेरी मुसीबत टली नहीं। एक ज़माना हो गया डाल डाल के। अब हमारी औरतें जो डाल रही ना, किसी से पढ़ा के तो डला रही, इनको 50 साल हो गए डालते डालते, आज तक तेरी मुसीबत कहीं को ख़त्म नहीं हुई। तो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत तो रोज़ करना है, कुरान पाक को तो रोज़ पढ़ना है। कुरान पाक का तो तुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान करीम का तो रोज़ाना पढ़ना शिफ़ा है। तो कुरान करीम को रोज़ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई खाली सफ़र के महीने में पढ़ना है और फिर गोलियां बनाकर समुद्र में डाल दिया, मछली खाएंगे तो मछली दुआ देंगी। जो आदमी नेक काम करता है अल्लाह ताला को राज़ी करता है, हर आदमी कोई भी हो, हर आदमी के लिए फ़रिश्ते और मछली तो उसके लिए वैसी ही मग़फ़िरत की दुआ करती रहती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है वो गोलियां बनाकर आटे की डालेंगे तो मछली जो है दुआएं देंगी। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस महीने में चने उबालते और चने उबाल के लोगों को तकसीम करते, छोटे बच्चों को, कि ये तकसीम करें तो हमारे ऊपर से मुसीबत टल जाती। तो ऐसा भी नहीं, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, ये हमारी अपनी बनाई हुई। और जो सफ़र का जो आखिरी बुधा था ना, आखिरी चारशंबा बोलते उसको, आखिरी चारशंबा है। ऐसा लगता है कि आज के बाद चारशंबा आने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी का आखिरी चारशंबा है। तो उसको क्या, उसको नए कपड़े पहनते, इतर वितर लगा के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के औरत और मर्द जो है घूमने के जाते पार्क में। जब पूछे तो क्या बोलते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आपकी तबीयत ख़राब हुई ना? मतलब ठीक है, हुई है तबीयत ख़राब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी बुध को ठीक हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत पा गए। और जब उनको सेहत जो है पा गए और सेहत याब हो गए और ठीक हो गए तो उन्होंने भी मदीने से बाहर घूमने गए थे। अरे ज़िंदगी में हुजूर घूमने नहीं गए, हुजूर क्या घूमने आए थे क्या? हुजूर तो दीन को फैलाने आए थे। तो ये बातें हम अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। आखिरी बुध जब आता तो उसको बेहतरीन कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के पार्कों में जाना घूमने कि ये आखिरी बुध है और इसलिए मना रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जो है सेहत पाए हैं। तो आप जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पाने की खुशी में जो है हम जो है आखिरी बुध में नए कपड़े पहन रहे हैं। और उसको तो कुछ लोग, बाज़ लोग तो ऐसे आखिरी बुध को ईद का दिन बोलते, ये सफ़र की ईद है, उसको ईद का दिन भी। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि आखिरी बुध की जो है उन लोगों ने ईद की नमाज ही बना दी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको लाखों वीडियो मिलेंगी ऐसी कि आखिरी चारशंबे की ईद, आखिरी चारशंबे की नमाज। अब उसमें तरीके से नमाज बताता, ऐसी मैं तो देख रहा था, ऐसी आयत बताई कि उस आयत को आम आदमी याद भी नहीं कर सकता।
बीच कुरान में से एक आयत बताई कि जो आदमी आखिरी जो है 4 शुम्बे को इस आयत को पढ़ेगा, 2 रकात इस तरह पढ़ेगा, इस आयत को पढ़ेगा, उसकी सारी परेशानी हल हो जाती। यहाँ एक आदमी को 10 सूरह याद करनी मुश्किल हो जा रही, इन्हें बीच कुरान में से कैसे याद करता। तो ये जो बातें हैं ना, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें, हमारी घरेलू बातें हैं। इस्लाम के अंदर ऐसी बातों को कोई हिस्सा नहीं है, और ना इस्लाम ऐसी बातों को प्रमोट करता है, ना ऐसी बातों पर अमल करना चाहिए। तो ये सफ़र के हवाले से बातें हैं, तो बातें तो बहुत सारी हैं। तो असल मसला जो है ना, इसको मनाने का असल मसला जो है वो इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सफ़र के महीने में बीमार रहे। जब बीमार रहे, आपकी तबीयत ख़राब रही, तो इस तबीयत ख़राब ही की वजह से इस महीने को मनूस बोलते हैं कि यह महीना मनूस था। तो मालूम यह हुआ कि बीमारी को आदमी मनूस समझ रहा है, बीमारी को आदमी मनुष्य समझा, हालांकि बीमारी मनुष्य नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जब आदमी को बीमारी आती है, तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती हैं, तो इन बीमारी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हत्ता कि एक मुसलमान को, ये बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि एक मुसलमान को अगर कांटा भी चुभता है तो कांटा चुभने पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं, गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और हत्ता कि इससे अगली बात, अजीब बात, ये बुखारी की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु, उस ज़माने में लाइट तो नहीं थी ना, चिराग थे, तो चिराग जल रहा था हुजूर के घर में। तो हुजूर के घर में जब चिराग जल रहा था ना, तो जब रात हुई तो हुजूर ने उसको जो है ऐसा बुझा दिया चिराग को। जब चिराग को नहीं, चिराग जल रहा था तो हवा चली, हवा से चिराग बुझ गया। जब हवा से चिराग बुझा तो हुजूर ने क्या पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो साथ में हज़रत आयशा थी, तो हज़रत आयशा ने पूछा कि रसूलल्लाह इन्ना लिल्लाह तो जब पढ़ते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए और उसको अजर पहुंचाने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो हुजूर ने जब ये पढ़ा तो हज़रत आयशा ने पूछा क्या रसूलल्लाह तो जब पढ़ते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, यहाँ तो कोई मरा नहीं ना, यहाँ तो चिराग बुझा है। तो हुजूर ने फरमाया कि एक मुसलमान को, एक मोमिन को उसके चिराग मिलने पर, चिराग बुझने पर भी अजर मिलता है। जब अजर मिलता है तो मैंने उसके एवज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है कि चिराग बुझा और चिराग के बुझने पर इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो हमें इस पर भी अजर मिल गया। यानी एक मुसलमान का अगर लाइट भी ख़राब होगी तो उसको सवाब मिल रहा। तो हुजूर ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि जो मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, इसके ज़रिए से आदमी के दर्जे बुलंद होते हैं, इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होते हैं, इसके ज़रिए से आदमी के गुनाह माफ़ होते हैं, और बीमारी जो है वो गुनाहों का कफ़ारा है। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी आती है ना, ये गुनाहों का कफ़ारा है। यानी एक आदमी कोई सामान ख़रीदता है तो पैसे देता है, जब पैसे देता है तो सामान आ जाता है, दुकान पे जाता है ना भाई, पैसे दे तो सामान देता, पैसे नहीं दे तो सामान भी नहीं मिलता। तो इसी तरह उस सामान का बदल पैसे हैं, तो इसी तरह उस परेशानियों का और दर्जात का जो गुनाह माफ़ होने का बदल वो बीमारियां हैं कि बीमारी आदमी को आती है तो इससे आदमी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो लोग जो इस दुनिया में बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इनाम देंगे। जब उनको इनाम मिलेगा अपने इस बीमारी पर, जब उनको इनाम मिलेगा तो जो लोग वो हैं जो इस दुनिया में बीमार नहीं हुए थे, तो वो लोग ये सोचेंगे, काश उन इनामात को देखकर ये सोचेंगे काश कि हम भी बीमार होते दुनिया में, हमारी भी तबीयत ख़राब होती, हम भी बीमार होते, तो जब हम बीमार होते तो हमारे को भी ये सब मिलते थे, लिहाजा हम बीमार नहीं हुए दुनिया में, आज हम इनामात से जो है महरूम हो गए, तो उनको अफसोस होगा। तो वो लोग ये कहेंगे, वो लोग फरिश्तों से कहेंगे काश कि हमारे बदन को कैंची से काटा जाता, कैंची से यहाँ एक कांटा चुभ जाता, आदमी परेशान हो जाता, नाखून ज़्यादा कट जाता, नाखून काटते ना, नाखून अगर ज़्यादा करते तो सारा दिन सीसी करते फिरते। और वो लोग क्या बोलेंगे कि काश कि हमारे बदन को कैंची से काटा जाता और हम उस कैंची से काटे जाने पर सब्र करते, तो जो सब्र करते उस सब्र का जो इनाम यहाँ मिलता था वो कितना बड़ा इनाम है। काश कि हमारा बदन कैंची से काटा जाता, हम उस पर सब्र करते तो आज हम इनामात को पा लेते, लिहाजा हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आई और बीमारियाँ नहीं आई तो हमने उस पर सब्र नहीं किया, आज हम इनामात से महरूम हो गए। कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बीमारियों के ज़रिए से हमारे गुनाह माफ़ हो। बीमारी कोई मुसीबत नहीं है, बीमारी तो एक नेमत है। हर बीमारी के दो पहलू हैं। बीमारी दो किस्म की होती हैं। एक बीमारी वो है कि आदमी बीमार हुआ, आजकल जो है ना यही बातें हैं। एक बात तो यह है कि आदमी बीमार हुआ, बुखार हुआ, तबीयत ख़राब हुई, तो वो आदमी अल्लाह को नहीं भूल रहा, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़िक्र भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है जैसे कैसे। हालांकि बीमार का हुक्म यह है कि नमाज खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, अगर लेट के भी उसको पढ़ने नहीं आ रहा खाली ऐसा कर लो और इशारे से नमाज़ पढ़े, आँखों के ज़रिए से, आँखों से इशारा करे, इशारे से। यानी यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज़ छोड़ने की किसी भी हाल में इजाज़त नहीं है। तो फरमाया कि वो आदमी बीमारी की हालत में भी बीमार है फिर भी नमाज़ पढ़ रहा है, ज़िक्र कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, तो ये बीमारी उसके लिए नेमत है। इस बीमारी से उसके गुनाह माफ़ होंगे। और एक बीमार ऐसा है
जो ये बोलता अरे अल्लाह को क्या मैच मिला क्या बीमार करने को, जब देखा जब मैच बीमार रहता हूँ, जब देखा मैच बीमार रहता हूँ। तो ये जुमले जो है ना, ये वो जुमले हैं जो आदमी को कुफ्र तक पहुँचा देते हैं। यानी बीमारी जो आ रही है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। अब अल्लाह की तरफ से जो नेमत आ रही है, ये एक नेमत है, इससे गुनाह माफ़ हो रहे हैं जिस आदमी से। अब एक आदमी एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, कहीं दुकान पे काम करे और उसको भरपूर पैसे आ रहे हैं और वो उसको कारोबार को बुरा भला बोले, उस दुकान को गालियाँ दे। अब मालिक को पता लग जाए तो उसको निकालता नहीं निकालता, अरे एक तो यहाँ अपनी दुकान में काम लगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और हमारी दुकान को गालियाँ देता, चल हट तेरी ज़रूरत नहीं है, तो गाली देता, वो तारीफ़ करता है, ज़्यादा पैसे मिलता है और ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो इसी तरह जब आदमी के ऊपर बीमारी आ रही है तो बीमारी नेमत है, जब इन अल्लाह के नेमतों को गालियाँ देता है, बुरा भला बोलता है, मैच अल्लाह को मिला, तो आदमी ऐसा आदमी अल्लाह ताला उसके कुफ्र तक पहुँचा देते हैं। तो जो आदमी कोई बीमार हो, तबीयत ख़राब हो, तो आदमी अल्फाज ना बोले, बल्कि ये सोचे कि इस बीमारी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा रहे। और भाई ये दुनिया है, इस दुनिया में देखो एक जन्नत है, एक ये दुनिया है, दो आलम है, एक जन्नत का आलम है, एक दुनिया आलम है। ये आलम ऐसा है, यहाँ परेशानी भी आएगी, मुसीबतें भी आएंगी, बीमारियाँ भी आएंगी, यहाँ सब कुछ होगा, यहाँ सब कुछ होगा। और ये ज़्यादा मोमिनीन के साथ होगा, मुसलमानों के साथ होगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो जमात है ना अल्लाह ताला की, वो सबसे बेहतरीन जमात नबी है। अगर परेशानी कोई मुसीबत होती तो हुजूर और जितने भी नबी आए तो कोई परेशान नहीं होते। जब नबी आते तो आने के बाद उनके पास जो है बड़े बड़े महल रहते थे, नौकर चाकर आगे पीछे रहते थे। ऐसा कोई नबी है? एक नबी है जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, 1.25 लाख नबी में से, जिनके साथ ये सब मामला थे। बाकी जितने भी नबी आए, सारे नबी जो है बेचारों को अल्लाह तबारक व तआला उनकी आजमाइश ली। सारे नबी जो है परेशानी की हालत में आए, परेशानी की हालत में उस दुनिया से चले गए। आजमाइश में यानी अल्लाह ताला उनको आजमाते रहे और आजमाइश में ही दुनिया से चले गए। अगर कोई बीमारी मुसीबत होती, परेशानी मुसीबत होती, तो भाई नबी का ही को परेशान है। नबी तो अल्लाह के जो करीब होते हैं सबसे ज़्यादा, वो नबी अम्बिया कराम जो है वो अल्लाह के करीब होते हैं। अब इनको परेशानी आ रही, जब इनको परेशानी आ रही, मुसीबत आ रही, बीमारी है, तो मालूम ये हुआ कि बीमारी और परेशानी कोई मुसीबत नहीं है, ये तो अल्लाह का इनाम है। इसको आदमी जो है हंस के कबूल करे, जैसा कि कहीं से पैसे आता है कैसे हंस के कबूल करता आदमी नहीं, तो इसी तरह बीमारी को भी हंस के कबूल करे। और बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है, ये हदीस है, हुजूर ने फरमाया आदमी बीमार हुआ, आदमी की तबीयत ख़राब हुई तो आदमी आह आह बोलता, कराहता नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी कराहता है और आह आह करता है तो उसको हर आह पर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को उसके साथ मुकर्रर फरमाते हैं। ये 2 फरिश्ते तो हैं और 2 फरिश्तों को भेजाते हैं कि तुम इसके पास जाओ, जितनी मरतबा ये आह आह करेगा इतनी ही मरतबा हर आह के बदले में इसको सुबहान अल्लाह का सवाब लिखा जाए। कितनी बड़ी बात है। आजकल हम बीमार होते तो अरे अल्लाह को मैच मिला क्या बीमार करने को, अल्लाह को मैच मिला क्या बीमार करने को, ये वो अल्फाज हैं जो आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। बीमारी आए तो अल्लाह का इनाम समझना है इसको। तो जब आदमी कराता है, आह आह करता है, जितनी मरतबा वो आह करता है हर आह के बदले में उसको सुबहान अल्लाह का सवाब मिलता है। और जब उसको दर्द होता है ज़्यादा, कहीं पर आह आह तो जब करता है जब पूरे बदन में, लेकिन कहीं स्पेशल कहीं दर्द होता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, और जब वो दर्द होता है फिर आह करता है वो, तो अल्लाह ताला फिर 2 फरिश्तों को भेजते हैं कि जब तक इसके बदन में वो दर्द है, ये वो आदमी है जो अपनी बीमारी में अल्लाह को याद रखेगा। आजकल हमारा हाल क्या है, बीमार हुआ नमाज़ें ख़त्म, 10 दिन के बाद एक आदमी आता, भाई कहाँ थे, अरे मुझे बहुत बुखार था। भाई बुखार था तो फिर आप ये नहीं है कि भाई आदमी बीमारी की हालत में मस्जिद को आए। भाई अगर हो मस्जिद को नहीं आ सक रहे तो आप जो है घरों में नमाज़ पढ़े। हुजूर के बारे में सबको मालूम है, जब हुजूर की तबीयत ख़राब हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबी के कंधों पर ऐसा टेक लेके आते थे, एक सहाबी इधर एक सहाबी इधर, और उनके 2 कंधों पर पाँव हाथ रखकर ऐसा, और आप घिसड़ते हुए आते थे। और इस तरह जब मस्जिद को आते तो आप बेहोश हो जाते थे। यानी हुजूर तो इस हाल में नमाज को आ रहे, और हमें ज़र्रा बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ तो अरे मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं जाता हूँ, होना तो ये चाहिए था। यानी ये उस आदमी के लिए सवाब है जो आदमी अपनी बीमारी में अल्लाह तबारक व तआला को याद रखेगा। जो आदमी बीमार होते नमाज़ों को छोड़ दे, नमाज़ों को छोड़ दिया, गालियाँ गुफ्तार, बीवी परेशान, बच्चों सब परेशान, बीवी पना मांगती हो, भाई मेरे को, बीवी क्या बोलती, मेरे को बुखार आता ना, इसको बुखार नहीं आना, इसको बुखार आता पूरे घर जो है अधूम कर देता, घर को अधर कर देता इन्हें। तो ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया ये उस आदमी के लिए नेमत है जो आदमी अल्लाह को नहीं भूलेगा। तो हुजूर ने फरमाया जब आदमी के कहीं भी पूरे बदन में दर्द होता है, वो दर्द से कराहता है, तो उस कराहने पर उसको क्या सवाब मिलता है, 2 फरिश्तों को अल्लाह ताला भेजते हैं कि जितनी मरतबा आह आह करेगा दर्द से, तो उस दर्द पर जितनी मरतबा आह करेगा तो इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने का सवाब मिलना चाहिए। तो फरिश्ते इसके सवाब को लिख लेते हैं। जितनी मरतबा दर्द होगा और आह करेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। और आगे हुजूर ने फरमाया ये बीमार हुआ, बीमारी में जितने भी सांस लेगा,
सांस लेना आदमी ऐसा तो नहीं बीमार होकर सांस लेना ख़त्म कर दे। जितने भी आदमी सांस लेगा, हर सांस के बदले में इसको 1 दिरहम सदका करने का सवाब है। 1 दिरहम, और दिरहम बोले तो वो सोने के रहते थे, वो दिरहम और दिनार सोने चांदी के रहते थे। अब कहाँ देता कोई, यहाँ 10 रुपये देने तैयार नहीं, कोई सोना चांदी कौन देता सदक़े में। तो हर सांस के बदले में, एक बीमार आदमी जितने भी सांस लेगा, हर सांस के बदले में उसको 1 दिरहम सदका करने का सवाब है। और एक आदमी बीमार है और वो करवट ले रहा है कभी इधर, अब बीमार आदमी को नींद आती क्या? बीमार आदमी तो वैसे ही परेशान है। तो बीमार आदमी जितनी मरतबा करवट लेता है, हर करवट के बदले में उसको 1 दिन की तहज्जुद का नमाज का सवाब मिलता है। हर करवट के बदले में कितनी करवट लेगा वो। और इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी बीमार है, तो इस बीमार आदमी को आदमी जो है ज़बरदस्ती घर वाले खिलाने लगा, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा, खाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं। नहीं, हुजूर ने फरमाया उसको खिलाए ना, इसको जो दिल करे वो इसके लिए लाओ, खाए तो ठीक है, वरना घर वालों को चाहिए कि वो खामोश रहे। आजकल हमारे घर में कोई बीमार होता ना, और उन्हें गलती से बोल दिया मेरा एप्पल खाने को दिल है, अभी ने एप्पल ला लिया, बड़ा महंगा रहा एप्पल, अभी ने बड़ी मुश्किल से एप्पल ला लिया, तो इसके दिल में जब तक वो एप्पल को खाते नहीं, इसके दिल में चुभते रही थी बात, अरे इतना महंगा एप्पल आया, खा रहा का क्यों नहीं, इतना महंगा एप्पल आया, खा रहा का क्यों नहीं। अब वो अगर खा भी लिया तो इसको वैसे हजम नहीं होता। तो हुजूर ने मना फरमाया कि बीमार आदमी को कोई ज़बरदस्ती ना बोले, खाओ बोल के इसको बोले ना। क्यों? साहबा ने पूछा रसूलल्लाह क्यों? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये मेहमान है, अल्लाह ताला इसके मेज़बान है, तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, उसको खाना खिलाते बीमार आदमी को। अब ये बात ऐसे समझ में नहीं आती। अब हमारे घर में कोई बीमार है, हम उसी के सामने बैठ के बिरयानी खा रहे, और वो बेचारा थोड़ा दूध पी लेता, एक बिस्किट खा लेता तो पेट भर जाता, और फिर भी वो ठीक हो जाता, ठीक होकर फिर सही सलामत है हमारे साथ है। कई को हम तो इतना कुछ खा रहे थे ना, कुछ भी नहीं खाया। तो जब इन्हें लिहाजा बहुत सारे बीमार तो ऐसे रहते बेचारे 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते। इतनी कभी कभी बीमारी इतनी शदीद और इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती, बीमारी बढ़ जाती, खाने को दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आदमी सेहतमंद होने के बाद फिर से तंदुरुस्त है, वो कई को तंदुरुस्त है। इसीलिए अल्लाह ताला 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, उसको खाना खिलाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आदमी को कोई ज़बरदस्ती खाना ना खिलाए, इसको हम खाना खिलाएंगे। ये वो आदमी है जो आदमी अपनी बीमारी में भी अल्लाह को याद रखता है। और हुजूर ने क्या फरमाया, जो आदमी करवट लेता है, जितनी करवट लेगा रोज़ाना, इसको एक दिन की तहज्जुद का सवाब। और आगे आ जाओ आप, अब ये लेटा है आदमी, जितनी मरतबा उठेगा फिर लेटेगा, उठेगा फिर। अब बीमार आदमी क्या एक तरह लेट रहा, बार बार उसको कभी बैठने को दिल बोलता, कभी लेटने को दिल बोलता, कभी जो है टहलने को दिल बोलता। तो हुजूर ने फरमाया ये आदमी जितनी मरतबा उठेगा, लेटेगा, टहलेगा, तो जितनी मरतबा ये उठेगा, लेटेगा, इसको क्या सवाब मिलेगा मालूम? इसको वो सवाब मिलेगा जो जंग में जाते हैं ना, जिहाद में, वहाँ दुश्मनों पर हमला करता है, तो दुश्मनों पर हर उठने बैठने के बदले में, जब भी उठ रहा बैठ रहा, तो हर उठने बैठने के बदले में दुश्मन पर हमला करने का सवाब मिलेगा। अब जितनी मरतबा ये उठेगा, बैठेगा, और जितनी मरतबा ये टहलेगा, जितने इसके कदम होंगे, इतनी ही मरतबा इसको दुश्मन पर, अपने दुश्मन पर हमला करने का सवाब मिलेगा। और जो आदमी जंग में जाता, दुश्मन पर हमला करता है, यह आदमी अगर शहीद होगा, जो शहीद हो गया, इसको फ़ौरन बाद जन्नत है, जन्नत के दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं, ये शहीद होगा फ़ौरन जन्नत में जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि ऐसा आदमी जो बीमारी पर सब्र करेगा और बीमारी में अल्लाह तबारक व तआला को याद रखे, और ऐसा नहीं बीमारी आती नमाज़ें ख़त्म, सब ख़त्म, अब कुछ भी नहीं कर रहा, तो बीमार आदमी। और हुजूर ने फरमाया, ये जो रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि बीमार आदमी है, बीमार हो जाए, अब बीमारी सब बीमार हो रहे ना भाई, अब ये मौसम ऐसा चल रहा, हर घर में एक आदमी बीमार है, तो बीमार एक आदमी हो गया, वो बीमार है, वो बीमारी की हालत में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ ले। आयत करीमा बोले तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ ले 40 मरतबा। कितनी? 40 मरतबा बीमार आदमी अगर पढ़ लेगा, तो जब वो सेहतमंद होगा ना, हुजूर ने फरमाया कि वो इस तरह सेहतमंद होगा जैसा कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। कितनी बड़ी बात है। आजकल तो बीमार हो जाते हम, तो हमारे बीवी बच्चे तो परेशान हो जाते, अब इन्हें हमारे को जीने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका घर में रहना पहले ही पसंद नहीं है, इन्हें घर में जिस दिन रहता तो गालियाँ के अलावा कुछ भी नहीं करता, इन्हें सताता। आज बीमार हो गया है, अब यह घर से जाने वाला नहीं है, तो आदमी ये सोचे कि मेरे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी मुझे नेमत मिल गई है। तो बीमार आदमी 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब वो सेहतमंद होगा, तो सेहतमंद जब होगा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाएंगे कि जब वो उठेगा तो ऐसा उठेगा आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। और हुजूर ने फरमाया अगर ये वफ़ात पा गया, अब इसने 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ लिया और ये वफ़ात पा गया, तो क़यामत के दिन इसका हश्र शहीदों के साथ होगा। ये शहीदों की लाइन में खड़ा होगा क़यामत के दिन बीमार, तो बीमारी को गालियाँ ना दे। और एक सहाबिया हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबिया थी जिनका नाम है उम्मु साइब, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तो इनको बुखार था,
क्या था? बुखार। तो हुजूर इनके पास गए इयादत के लिए। अब इयादत का क्या सवाब है इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा तो मैं वक्त रहेगा तो बताऊंगा, नहीं तो अगले जुमे को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास इयादत के लिए गए। तो जब हुजूर इनके पास गए, हुजूर ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह बुखार है, बड़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने 2-3 अल्फाज ऐसे बोले जो मुनासिब नहीं थे। तो हुजूर ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि उम्मु साहिब तुम बुखार को बुरा भला मत कहो, बुखार को बुरा भला मत कहो। या रसूलल्लाह क्यों? तो हुजूर ने फरमाया कि बुखार तो आदमी के गुनाहों की पाकी का ज़रिया है। और हुजूर ने उस वक्त फरमाया कि ला बअस तहूर इंशाअल्लाह, कि आदमी जो बुखार हो, बुखार को आदमी बुरा भला ना कहे, कि बुखार आदमी के गुनाहों को माफ़ करने के लिए आता है। बुखार को आदमी, आज हमारे बुखार हो जाता, और बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि बुखार जो होता ना, अब बुखार जब आदमी को होता ठंडा होता कि गर्म होता? आदमी गर्म होता। तो हुजूर ने फरमाया कि जहन्नुम में भी गर्मी है, जहन्नुम में भी आग है। तो जहन्नुम की असर, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि जहन्नुम की गर्मी की वजह से जहन्नुम का जो असर है अल्लाह तबारक व तआला उसको थोड़ा सा दुनिया में दिखाते हैं, ताकि उस गर्मी, वो जो गर्मी है उस गर्मी को यहाँ पर ये महसूस करे, और यहाँ पर ये महसूस करने के बाद अपने गुनाहों से तौबा करे। जब गुनाहों से तौबा करेगा तो बुखार जो जहन्नुम की गर्मी है, और जहन्नुम की गर्मी जो है, इस गर्मी की वजह से जब ये महसूस करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि इसको महसूस करे, और महसूस करने के बाद जो जहन्नुम की जो गर्मी है, जहन्नुम की जो आग की गर्मी है, उसको महसूस करने के बाद यहीं इसके गुनाह माफ़ हो जाए। जब क़यामत के दिन मेरे पास आए तो इसके नामा अमल में कोई गुनाह ना बचे। अल्लाह ताला को हमसे, एक मुसलमान से अल्लाह ताला को बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, इसीलिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि बीमारियों के ज़रिए से गुनाहों से पाक हो जाए, गुनाहों से साफ़ हो जाए। एक हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मवाइज़ में लिखा है, एक शहर था, तो उस शहर में एक आदमी यहूदी था, एक आदमी मुसलमान था। दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। जब दोनों की तबीयत ख़राब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को भेजा। तो दोनों की जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, जो यहूदी था उसका दिल ये कर रहा था कि अब वो पूरी ज़िंदगी मछली खाता था बड़े शौक़ से, उसकी पूरी ज़िंदगी आदत थी मछली खाने की। अभी न मरने के करीब है, बिल्कुल नज़े की हालत में है। अभी ने सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी मछली खाता हूँ शौक़ से, मेरा ये दिल कर रहा है कि मरने से पहले एक बार और मछली खा लो तो बहुत अच्छा होता। अब एक इसी शहर में दूसरी जगह एक मुसलमान बीमार था। तो मुसलमान को जैतून का तेल जो था ना वो खाने की बड़ी आदत थी, जैतून का तेल शौक़ से पीते थे वो। तो मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश हुई, काश के मरने से पहले 1 चम्मच और जैतून का तेल खा लेता तो बड़ा अच्छा रहता था, चला दिल को खुशी मिलती थी। जब उनके दिल में ये उमंग पैदा हुई, ये उम्मीद हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्तों को भेजा। 2 फरिश्तों को भेजा कि वो जो यहूदी है ना, उसके घर में मछली नहीं है, उसके घर के सामने एक तालाब है, तुम फ़ौरन जाओ उस तालाब में मछली पैदा कर दो, मछली पैदा कर दो, और किसी तरह किसी के ज़रिए से उनको मछली दिखाओ कि इस तालाब में मछली है। जब वो तालाब में मछली देखेगा तो मछली वहाँ से उठाएगा, भून के खा लेगा। अब दूसरे फरिश्ते को मुसलमान के पास भेजा कि इस मुसलमान का दिल क्या कर रहा, मैं जैतून का तेल खाऊं। तो जैतून का तेल खाना दिल कर रहा ना, तो उसके सामने जैतून का तेल था। अब इसका दिल कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार था, हाथ पाँव उठाने नहीं आ रहा था, ज़बान तो चल रही थी। अब ज़बान जो है इतनी तेज़ आवाज़ भी नहीं थी कि बाहर से किसी को बुला ले, उसके घर वाले बाहर होंगे। तो उसने दिल में ये सोचा कि जब बाहर से मेरे जो बेटे हैं कोई भी हैं जब आ जाएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि जैतून का तेल मुझको खिलाएं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जैतून का तेल इसके अलमारी में रखा है, घर में रखा है, तुम ऐसा करो जैतून के तेल को नीचे बिखेर दो। जब जैतून का तेल नीचे गिर जाएगा और ये अपने बच्चों को बोलेगा जैतून के तेल के वास्ते लाओ बोल के, जब तक वो लाएंगे जब तक मर जाएगा ये। अब दोनों फरिश्ते आ गए, एक यहूदी के पास मछली नहीं है, इधर फरिश्ता मछली पैदा करने के लिए आ गया, इधर मुसलमान के पास जैतून का तेल है लेकिन जैतून के तेल को बिखेरने के लिए फरिश्ता आ गया। अब दोनों फरिश्ते आ रहे हैं, जब आए तो आसमान दुनिया पर, पहले आसमान पर दोनों की मुलाकात हुई। तो पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा यहूदी के लिए मछली देने जा रहा हूँ, उसके पास मछली नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? कि मुसलमान का जैतून का तेल जाना खाना दिल कर रहा है, उसके पास जैतून का तेल बिखेरने जा रहा हूँ। परेशान हो गई, ये क्या बात है? एक मुसलमान आदमी है जिसके घर में जैतून का तेल है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको बिखेर दो। एक यहूदी है, यहूदी जो अल्लाह ताला का नाफरमान आदमी है, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी का फासिक और फाजिर है, गुनहगार है, इसको अल्लाह ताला बोल रहे हैं मछली खिला दो। अब इनको बात समझ में नहीं आई। ये तो फरिश्ते थे ना, अल्लाह की बातें मानने वाले थे, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि जो अल्लाह ताला बोलते हैं वो ये कर गुजरते हैं। अब हम में से कोई होता और हमारे को कोई बड़ा आदमी भेजते, ऐसा जाओ, नहीं पहले उसको पूछ के आएंगे, ऐसा कहीं को बोला, तो हमारी तो हालत है। तो जो फरिश्ते थे ना, ठीक है भाई अपना अपना काम करेंगे, जाके बाद में अल्लाह ताला से पूछेंगे। अपना अपना काम किया, वो यहूदी के तालाब में मछली को पैदा कर दिया, इन्हें वहाँ से मछली लिया, मछली खा लिया, मर गया। अब मुसलमान का जैतून का तेल बिखेर गया, उसने कहा बच्चों से लेके आओ, जब तक वो ले लेगा इन्हें मर गया।
बात ख़त्म हो गई। अब ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के पास गए, अल्लाह से पूछा, अल्लाह हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, ये अजीब बात है आपकी, हमें तो ये बात समझ में नहीं। एक आदमी मुसलमान था, नमाज़ें पढ़ने वाला है, आपका फरमाबरदार है, उसके पास जैतून का तेल था, आपने बिखेरने का हुक्म दिया। यहूदी नाफरमान है, उसके पास मछली नहीं थी, आपने जो है मछली पैदा करने की है बात, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी मसलियत को समझ भी नहीं सकते, मेरी हिकमत को। यही बात है, आज हमें हिकमत समझ में नहीं आती। आज किसी मुसलमान को बुखार, परेशानी, तकलीफ़ आ जाए तो उन्हें परेशान होता था, मेरे ऊपर की परेशानी आ रही है भाई, मैच मिला अल्लाह को क्या, अल्लाह को मैं जब देखे मैं बीमार, जब देखे मैं बीमार। भाई जो अल्लाह के जितने ज़्यादा करीब होते हैं उनको इतनी ज़्यादा परेशानी आती है। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे अल्फाज नहीं है, ये हुजूर के अल्फाज हैं, अशद्दन्नास बला अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो आती है इस दुनिया में वो अम्बिया कराम को आती हैं, फिर उनके बाद जो नेक लोग हैं, जो नबियों से मोहब्बत रखते हैं, जो नेक लोग हैं, उनके ऊपर परेशानी और तकलीफ़ आती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी को 5-6 साल से बुखार नहीं आया, 5-6 साल से परेशानी नहीं आई, तकलीफ़ नहीं आई, तो वो आदमी अपने ऊपर गौर करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो बीमारी और परेशानी में मुब्तला करते हैं। बुखारी की रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा ना कि अल्लाह आप जब राज़ी होते हैं तो क्या करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं बारिश करता हूँ, और ज़्यादा राज़ी होते हैं तो बेटियाँ देता हूँ। क्या देते? बेटियाँ। लेकिन हमारे को पसंद नहीं है, हमारे को बेटे पसंद। जब उन्हें बड़ा हो जाता फ़िरौन बन जाता, जब हमारे गिरेबान पकड़ के उठाता, जब हम सोचते रहे यार ये क्या हुआ। इसलिए अल्लाह की राज़ी में, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। अल्लाह बेटी देना चाहे बहुत अच्छा है भाई, अल्लाह ने बेटी दे दी, बेटा देना चाहे बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या है, घर में किसी को बेटी हो गई ना, अब तावीज़ों के लिए घूमते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, यहबुलि मन यशाउ इनासा व यहबुलि मन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ। अल्लाह ने पहले बेटी कहा, बेटे नहीं कहा। अल्लाह ने पहले बेटी कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ अक़ीमा, उसको बांझ बना देता हूँ, उसको कुछ भी नहीं देता हूँ। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हम बाबाओं के पास जाते, बाबा एक तावीज़ दे दो ज़रा, मेरे बेटे नहीं हो रहे। ओ भाई इन्हें बाबा खुद परेशान है, अगर इसके पास इतनी पावर है तो इन्हें एक तावीज़ ऐसा काई को नहीं बना लेता, इन्हें बिल्डिंग बना ले। अगर इसकी तावीज़ में इतनी पावर है तो ये उसी तावीज़ से अपने लिए पैसे जमा क्यों नहीं कर लेता, उसी तावीज़ के ज़रिए से जो है ये क्यों पैसे मांग रहा भाई। तावीज़ में अगर इतनी पावर है तो तावीज़ देने के बाद पैसे काई को मांग रहा भाई, पैसे न को मांग। 10-10 हज़ार, मैं तो सुना है बहुत से बाबा तो ऐसे हैं 50,000 रुपये का एक तावीज़ देते, ऐसे भी बाबा हैं। तो भाई अपने ईमान को ऐसे बाबाओं से बचाई। ये अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, बेटी हो बेटा हो, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कब्ज़े कुदरत में। अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए आदमी को, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। अल्लाह जिसको बेटी दे दे, अल्लाह का तेरा शुक्र है, बेटा दे दिया। अभी ना मांगता बेटा 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 बेटा, अल्लाह ने इसकी किस्मत में बेटी लिखी हुई है, लेकिन ये मानता नहीं, मेरे को बेटा 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 चाहिए। तो अल्लाह बोलता है ठीक है तू बेटा ले ले, लेकिन जब ये बड़ा होकर फ़िरौन बनेगा, बदमाश बनेगा और तेरी गिरेबान पकड़ेगा तो मेरे को नको बोलना भाई। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह की हिकमत है, कोई समझ नहीं सकता, ये अल्लाह की हिकमत है। अब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास गए तो अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह हमारे बात समझ में नहीं आई, ये बात हमारे समझ में नहीं क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा जो मामला है ना वो गैरों के साथ अलग है, मुसलमानों के साथ अलग है, लेकिन हमारी ये बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया जो आदमी दुनिया में मुसलमान है और उससे कोई गुनाह हुए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बीमारियों के ज़रिए से ख़त्म फरमा देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो मुसलमान था, इसके ये बीमार था बहुत दिन से, तो बीमारियों के ज़रिए से, सदक़ा खैरात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो इसके नामा आमाल में अब एक गुनाह बाकी था। कितने? एक गुनाह बाकी था। तो हमने जैतून के तेल को गिराकर, हमने जैतून के तेल को गिराकर इसके उस गुनाह को भी माफ़ फरमा दिया। अब जब हमारे पास आया, हमसे मुलाकात करने के लिए आया है, तो इसके नामा आमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। दिखने में कैसा दिख रहा है? अल्लाह मेरे साथ जुल्म करे, मेरे पैसे रखे हुए चुर गए, अब इन्हें परेशान हो जाता, अरे पैसे चुर गए मेरे, काई को चुर गए, मोबाइल चुर गया, पैसे चुर गए। भाई अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की मसलियत है। तो अब वो गैर मुस्लिम था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गैर मुस्लिम बड़ा अच्छा आदमी था। अब हालांकि कलमा तो नहीं पढ़ाना, मुसलमान तो नहीं है, ये यहूदी था, अब ये अच्छा आदमी था। तो हमने इसकी अच्छाई का बदला, हमने इसकी अच्छाई का बदला दुनिया में सब दे दिया, लेकिन इसकी एक नेकी बाकी थी। अब ये अगर मर जाता, उस नेकी को करने से पहले, उस नेकी का बदला देने से पहले अगर ये आदमी मर जाता तो हमारे पास आ जाता, तो हमें इसका अजर देना पड़ता।
और हालांकि कलमा नहीं पढ़ा तो इसका अजर हम कैसे देंगे, इसलिए हमने इसको वो मछली खिलाकर इसकी वो नेकी भी ख़त्म कर दी। अब इसने जितने काम दुनिया में अच्छे किए हमने बदला दे दिया, और मुसलमान का जो एक गुनाह बाकी था उस गुनाह को हमने उस तेल के बिखेरने के ज़रिए से, उस तेल के गिराने के ज़रिए उसको गुनाह माफ़ कर दिया। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है, बीमारी आ रही है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। बुखार को हुज़ूर ने फरमाया कि उम्मु साहिब बुखार को बुरा भला मत बोलो। जब बुखार आता है तो आदमी के गुनाहों को इस तरह पाक व साफ़ कर देता है जिस तरह आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो बीमारी के ज़रिए बारे में इंशाल्लाह अगले जुमे को जो बातें रह गई हैं पूरी करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।